वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेश पांडे और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ का ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जहां पर हम पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल लीनियर इक्वेशन। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से आप एक गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो। आप सबसे पहले उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालते हो, दैट इज एक्स और वाई की वो वैल्यूज ढूंढते हो जिससे लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद उन सॉल्यूशंस को आप प्लॉट करते हो ऑन योर ग्राफ पेपर, और फिर जब आप एक स्ट्रेट लाइन उनको ज्वाइन कर देते हो तो आपको ग्राफ मिल जाता है फॉर दैट गिवन लीनियर इक्वेशन विच इज अ स्ट्रेट लाइन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल लीनियर इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म हम सब जानते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर a, b और c, ये जो c है, b है और a है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स एंड दिस x एंड y आर टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ये नंबर्स होते हैं लाइक 2, 3, 1, -2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इफ 1 by 1 we make the constant terms a b c 0, अगर आप इन कॉन्स्टेंट्स को a b और c, जो तीन कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है हमारी जनरल फॉर्म में, अगर इन तीन कॉन्स्टेंट्स में से किसी एक को ज़ीरो करो तो आपको एक स्पेशल टाइप की लीनियर इक्वेशन मिलेगी। फिर अगर आप किसी और कांस्टेंट को जीरो करो तो आपको दूसरा टाइप का स्पेशल इक्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें तीन स्पेशल लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इन कांस्टेंट्स को एक एक करके जीरो करते हैं तो हमें तीन स्पेशल लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं, जो कि इस तरीके से हैं। पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, कुछ लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये तीन टाइप की स्पेशल लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इनके ग्राफ्स को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। देखो बच्चों, अगर आप इस कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दो, ये जो सी टर्म है, एक कांस्टेंट है जो एक्स के साथ है, एक कांस्टेंट है जो वाई के साथ है, और एक और कांस्टेंट होता है। अगर इस कांस्टेंट सी को आप जीरो कर दो, दैट इज ऑफ द जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस टाइप की कोई इक्वेशन अगर आपके सामने है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास है तो आपको ये कंफर्म देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये इक्वेशन एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, बट पहले थोड़ा और आप देख लीजिए। इसमें नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म सी नहीं होता, ये जो अकेला कांस्टेंट है वो नहीं होता। एग्जाम्पल 2x प्लस 2x इक्वल टू 3y, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इन तीन इक्वेशंस को आप देखो तो इसमें कोई भी +1 -1, ठीक है, जैसा कोई एक इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी का टर्म 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके की इक्वेशंस आपके पास होंगी तो आप पहचान जाओगे कि वो ओरिजिन से पास करेगा। अब बताता हूँ कि वाई डू दे पास फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों, हम ये जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई भी लीनियर इक्वेशन के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ये हमें पता है। तो अगर आप x की जगह एक बार जीरो रखो इनमें से किसी भी वैल्यूज, किसी भी इक्वेशन में, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 0 रखो तो देखो y कितना आता है। 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 इज 0, एंड जब y को अकेला रखोगे और जब y की वैल्यू निकालोगे तो 3 डिवाइड बाई 3 नीचे आ जाएगा, तो 0/3 इज 0, तो y कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, अदर वेरिएबल y कम्स आउट टू बी 0। सेम फ्रॉम हेयर, अगर आप x की जगह 0 रखो तो 4 इंटू 0 0, y बिकम्स 0। अगर x की जगह 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0, y इज इक्वल टू 0।
तो ये इस तरीके की इक्वेशंस होती हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म c नहीं होता है, और इस वजह से अगर आप x की जगह पर या y की जगह पर ज़ीरो रखो, कोई भी एक वेरिएबल की जगह पर आप ज़ीरो रखोगे तो दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करके ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से 0,0 इज अ सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस 0,0 ऐसी इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन बन जाता है बच्चों। और इस वजह से जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ 0,0 से ज़रूर पास होता है। ठीक है, वो ग्राफ 0,0 से ज़रूर पास होता है। तो हमें ऐसी लाइन मिल जाती हैं विच आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। पहचान क्या है, इनमें c का टर्म 0 होगा। ठीक है, यही इनकी एक पहचान है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2y इज इक्वल टू 3x। एक इक्वेशन हमने ले रखी है 2y इज इक्वल टू 3x, और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और ये प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, दैट इज 0,0। तो चलिए सबसे पहले हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, दो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अगर आप x की जगह पे 0 रखते हो तो 3 इंटू 0 इज 0 एंड 2y इज इक्वल टू 0 बिकम्स y इज इक्वल टू 0। तो 0,0 इज वन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप क्या करो, x की जगह पे 2 रखो, x की जगह पे 2 रखो तो हमें क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ से y आ जाएगा 3। देयरफॉर 2,3 इज वन मोर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर क्या करते हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हो ऑन योर ग्राफ पेपर। तो 0,0 इज दिस, x में 0 एंड y में भी 0। देन 2,3, x में 2 एंड y में +3, x में +3 y में +3। तो x में +2 इज दिस एंड y में +3 इज दिस। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप ढूंढोगे अगर स्केल से तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टली हमने ले जाना है, इसको हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट्स और इसको वर्टिकली 3 यूनिट्स। ठीक है, 1 2 3, इसको वर्टिकली 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें पॉइंट हमारा मिल रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट। और अब आप इसको इस तरीके से करोगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन पॉइंट, एंड जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो दिस इज योर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस पॉइंट इज 2,3 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। तो देखो इस तरीके से ये एक लीनियर इक्वेशन मिल गई जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसकी पहचान क्या थी, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2 स्पेशल ग्राफ्स हैं ऑन दिस कैटेगरी। 2 स्पेशल, बहुत ही स्पेशल ग्राफ्स हैं जो आपके 12th तक काम आएंगे और इनफैक्ट पूरी लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू -x, ये दो बहुत ही फेमस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका ग्राफ आपको एकदम याद रहना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स, देखो बच्चों कितना सिंपल है। अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो y कितना आता है 0, x की जगह 1 रखते हो तो y कितना आता है 1, x की जगह 2 रखते हो तो y कितना आता है 2। तो ये ऐसी इक्वेशन है जो 0,0, 1,1, 2,2 से पास होती है। ठीक है, तो और अगर x की जगह पे -1 रखोगे तो y कितना आएगा -1। ठीक है, बिकॉज y इज इक्वल टू -1। तो इसको आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आप इसको प्लॉट करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पर ये पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट है 2,2, ये पॉइंट है -1, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया y इज इक्वल टू एक्स का। ये बहुत ही स्पेशल ग्राफ है जो आपको याद रखना चाहिए। और इसके बारे में डिटेल में बताऊं तो ये ग्राफ इस पूरे क्वाड्रेंट को एकदम बीच से काटता है। दैट इज, अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बट y इज इक्वल टू एक्स लाइन इसको 45 डिग्री और 45 डिग्री के दो पार्ट्स में तोड़ देता है, एकदम इसके बीचों बीच जाता है। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक और ग्राफ है y इज इक्वल टू -x। चलिए इसको देखते हैं।
अब इसमें देखो बच्चों, अगर आपने x की जगह 0 रखा तो y कितना आएगा 0, बिकॉज -0 + 0 का के जैसा कोई चीज़ होती नहीं है। तो x की जगह 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 0, तो ये भी ओरिजिन से पास करेगा। x की जगह आप +1 रखो, सिर्फ x की जगह +1 रखो तो y आ जाएगा, माइनस का सिंबल तो वैसे ही, x की जगह आपने सिर्फ +1 रखा तो y कितना आ गया -1। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1, -1। x की जगह 1, y की जगह क्या निकल के आया -1। x की जगह पर अगर आप यहाँ पे रखा था x की जगह -1, अगर x की जगह पर आप 2 रखो तो देखो y कितना आता है, x की जगह पर आप 2 रखोगे तो y आ जाएगा -2। ठीक है, तो 2, -2 इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसको प्लॉट करते हैं, 0, 0, x की जगह पर आपने 1 रखा था, x की जगह पर 1 रखा था तो y कितना आया था -1। -1 कहाँ है, नहीं, नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद x की जगह पर अगर आप 2 रखते हो, x की जगह पर 2 रखते हो, x में पॉजिटिव 2 रखते हो तो y कितना आता है -2। -2 कहाँ आ रहा है, नीचे। ठीक है, तो अब अगर आप इसको प्लॉट करते हो बच्चों तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। ठीक है, और ये ऐसा होता है कि एकदम 45 डिग्री पर इसको काट रहा होता है। ठीक है, दैट इज ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है y = x ग्राफ इस तरीके से दिखता है, और इसी का मिरर इमेज अगर आप ले लो y एक्सिस के अबाउट तो ये एकदम इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ भी दोनों एक्सिस से, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही स्पेशल ग्राफ हैं ऑफ दिस टॉपिक, ग्राफ्स पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अब आप ये ओरिजिन से पास होने वाले ग्राफ्स को पूरी तरह से समझ गए हो। कैसे पहचानना है, उनमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, सिर्फ x और y वाले टर्म होंगे। उनका सॉल्यूशन एक कंपलसरी होगा 0, 0 होना, उसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन कोई भी हो सकता है, बट 0, 0 इसका एक सोल्यूशन होना कंपलसरी है। और इस केस में दो स्पेशल ग्राफ्स y = x एंड y = -x, ये आपने सीखे, इनको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकेंड स्पेशल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन किस तरह से होगी और ग्राफ किस तरह से होगा। बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल देखो, हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। ठीक है, अब अगर आप ये a वाला टर्म 0 कर दो, अगर आप a वाला टर्म 0 कर दो मतलब x का कोफिशिएंट 0 कर दो, तो 0 × x गिव्स 0, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0 बचेगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -c/b, और c और b दोनों नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करके एक और नंबर आ जाएगा k, इनको सॉल्व करा जा सकता है और फिर एक फाइनल नंबर आ सकता है k। तो y = कांस्टेंट। ठीक है, y = कांस्टेंट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस, y = कांस्टेंट। बच्चों, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, y को आप हाइट बोलते हो, मतलब इसको याद रखने के लिए सीखना, y को आप हाइट समझना या डेप्थ समझना, y और y एक्सिस हमेशा इस तरह से होती है ना, तो वो ओरिजिन से या तो हाइट को इंडिकेट करती है या फिर डेप्थ को इंडिकेट करती है। तो y = कांस्टेंट मतलब हाइट जो है वो कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन y = +3 और y = -2, ये दो ग्राफ्स हम ड्रॉ करेंगे और फिर सीखेंगे। y = +3, बच्चों इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 0x + y = 3। ठीक है, बिकॉज 0 से x को मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा, तो 0x + y = 3। अब आप इसको ज़रा ऑब्जर्व करो ध्यान से, आप x की जगह पर कोई भी नंबर रखो, आप 1 रखो तो 1 × 0 = 0, y कम्स आउट टू बी 3। 1 रखोगे x की जगह पे y आएगा 3। आप x की जगह पे 100 रख दो तो 100 × 0 = 0 एंड y कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, आप x की जगह पे -2 रख दो, x की जगह पे -2 रखोगे तो -2 × 0 कम्स आउट टू बी 0, बचेगा क्या, y = 3। तो देखो, आप इसको ऑब्जर्व अगर करो तो x की जगह पर आप कुछ भी रखो, y हमेशा आपको कितना मिलेगा, 3। तो y आपको हमेशा 3 मिलेगा। x की जगह पर आप कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो भी 3 मिलेगा, 1 रखोगे x की जगह पर, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है,
तो x की जगह पे 1 रखोगे y तब भी आपको 3 मिल रहा है, x की जगह पे आप 2 रखोगे y तब भी आपको 3 मिल रहा है, x की जगह पे आप -2 रखोगे y तब भी आपको 3 मिल रहा है। तो जब आप इसकी ग्राफ बनाओगे बच्चों तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि y इज इक्वल टू +3 के थ्रू कट करता हुआ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से देखो y एक्सिस में +3 है, y एक्सिस में +3, आप इसको ऐसे भी समझ लो कि हाइट इज 3 एंड दिस इज अ कांस्टेंट, 3 इज अ कांस्टेंट, मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जिसकी हाइट हर वक्त कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3। तो आप कहीं पर भी जाओ, आप उसकी हाइट नापोगे तो हमेशा गैप कितने का मिलना चाहिए, 3 यूनिट्स का मिलना चाहिए। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू +3 और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी बिकॉज यहाँ पर हाइट 3 है, यहाँ पर हाइट 3 है, यहाँ हाइट 3 है, यहाँ हाइट 3 है। अब जहाँ जाओ वहाँ हाइट 3 है इस ग्राफ के लिए। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह सेम कंसेप्ट से y इज इक्वल टू -2 अगर आप ड्रॉ करो तो -2 मतलब y की वैल्यू -2 है, मतलब 2 यूनिट ओरिजिन से नीचे की ओर है। ठीक है, -2 कहाँ पर होता है, यहाँ पर y एक्सिस में -2 वैल्यू यहाँ पर है। अगर आप x की जगह पर कुछ भी रखो 0x + y इज इक्वल टू -2, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ये इक्वेशन को। अब x की जगह पर आप कुछ भी रखो y हर बार -2 ही आएगा और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलेगा बच्चों, y की जगह पर -2 और x आप कुछ भी रख लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y हमेशा आपको -2 ही मिलेगा। और ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, 0, -2 से पास होता हुआ जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो 1, -2 से भी पास होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा था, 0, +3 से पास होता हुआ जा रहा था और इसकी हाइट हमेशा 3 यूनिट्स है। ये गैप हमेशा 2 यूनिट्स का रहेगा। देखो, गैप कोई पूछे आपसे या कोई डिस्टेंस आपको पूछे तब आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलते, डिस्टेंस इज नंबर, उसी तरह गैप इज हमेशा 2 यूनिट्स, बट 2 यूनिट्स ऊपर है कि 2 यूनिट्स नीचे है, सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए प्लस और माइनस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स नीचे की ओर है इसलिए -2, y हमेशा ये लाइन बनेगा, y इज इक्वल टू -2 ये लाइन। तो यहाँ पर हमने सीखा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दिखेगी कैसे हमें ऑन आर ग्राफ पेपर। ठीक है, अब बच्चों इसी में एक इम्पॉर्टेंट बात, सारी लाइंस जो कि x एक्सिस के पैरेलल हैं, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, अगर आप ड्रॉ करो तो आप देखो एक स्पेशल लाइन ये भी तो है जिसको कि आप खुद x एक्सिस बोलते हो। ठीक है, x एक्सिस खुद भी तो एक लाइन है जो कि अपने पैरेलल है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है, x एक्सिस खुद की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो x एक्सिस देखो ये एक ऐसी लाइन है जिसकी हाइट कितनी है ओरिजिन से, 0, बिकॉज ये लाइन ना ओरिजिन के ऊपर है ना ओरिजिन के नीचे है, तो इसकी हाइट कितनी है 0। तो इसलिए बच्चों इस x एक्सिस का इक्वेशन कोई आपसे पूछे तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट x एक्सिस। ये बात आपको याद रखनी है एकदम ढंग से। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्पेशल लीनियर इक्वेशन भी कंप्लीट कर ली। तो चलिए अब हम थर्ड स्पेशल लीनियर इक्वेशन पे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, दिस इज आवर थर्ड लीनियर इक्वेशन स्पेशल, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर हमारी कोई लीनियर इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है इस तरीके से तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, हम वो फाइंड करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे पिछले टॉपिक में y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसी तरह जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाता है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू +2। बच्चों मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ 1x + 0y इज इक्वल टू 2। आप ध्यान से देख लो क्या ये सही है, क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। 1x, x का कोफिशिएंट 1 है और इज इक्वल टू 2 है और 0 × y है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं y कुछ भी रखता हूँ, ठीक है, y को मैंने लिया 0 तो x की वैल्यू कितनी आई 2, y को अगर मैंने लिया 1
तो x की वैल्यू कितनी आई 2। क्यों? बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0 एंड x कम्स आउट टू बी 2। तो मतलब आप y कुछ भी रख लो, y आप कुछ भी रख लो, मतलब आप ऊपर से नीचे कहीं पर भी चले जाओ, x हर बार कितना आएगा 2। मतलब 2,1 2,0 2,-3 2,1 करोड़ कुछ भी, ठीक है। x हमेशा आपका 2 आएगा। तो बच्चों इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, x हमेशा आपको 2 आएगा और y जो है वो कुछ भी हो सकता है ऑन योर हाइट। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, समझ गए ना। ये देखो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,1, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2,-2। अब y की वैल्यू कुछ भी रखो इस इक्वेशन में, x हर बार आपको 2 ही मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू आर y एक्सिस, ठीक है। अब देखो +2 अगर होगी तो वो लाइन टू द राइट ऑफ द y एक्सिस होगी, बिकॉज राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अब ये लाइन देखो, x इज इक्वल टू -3, x -3 होना चाहिए, y जो भी हो, ठीक है, y कुछ भी हो लेकिन x हमेशा -3 होना चाहिए। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों तो x -3 यहाँ पर आता है और x इज इक्वल टू -3, y कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज आर रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। बिकॉज अगर ये पॉइंट की बात करी जाए, ये पॉइंट कितना है, दिस इज -3,1, बिकॉज x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 1, -3,1 आप इस इक्वेशन में रखो, y की जगह पर 1 रखो। अब y तो कुछ है नहीं तो आप 0y कर दो, y की जगह पर 1 रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x, और x की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -3, तो -3,1 इज अ सोल्यूशन। उसी तरह से आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके उसका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाइड ही मिलेगी, ठीक है। देयरफॉर दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये गैप अगर आप पूछो व्हाट इज दिस गैप इज ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स का गैप है, और ये गैप कितने यूनिट्स का है, 2 यूनिट्स का गैप। और ये लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा, ये कौन बताएगा, ये साइन पॉजिटिव वाला कि माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन पढ़ ली, हमारी थर्ड स्पेशल इक्वेशन। अच्छा, इसी में आप देखो, अगर आप सारी लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस आप देख रहे हो तो y एक्सिस खुद भी तो एक लाइन है जो कि अपने पैरेलल है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बच्चों, तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है, तो देखो x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ना y एक्सिस ओरिजिन से लेफ्ट में है ना ओरिजिन के राइट में है, वो एग्जैक्टली ओरिजिन पर है, इस वजह से x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन भी पढ़ ली, हमारी थर्ड स्पेशल इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने 3 स्पेशल इक्वेशंस पढ़ी, पहली जो ओरिजिन से पास हो रही हो वैसी लाइन, दूसरी जो x एक्सिस के पैरेलल हो, और तीसरी जो y एक्सिस के पैरेलल हो। साथ ही हमने ये पढ़ा कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और y एक्सिस के खुद की इक्वेशन क्या होती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कोई डाउट्स या सजेशंस होंगे तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।